फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने लगी है, क्योंकि आज मैं इसके अंदर बताऊंगा कि रिज़्क़ के हलाल में कितनी बरकत होती है, रिज़्क़ के हलाल की कितनी ताकत होती है। तो फ्रेंड, मेरी तो आप सबसे पहले सॉरी करता हूँ, क्योंकि कल मैं जो है ईद की खुशी के अंदर एक ट्रिप पे गया हुआ था, तो कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो आज मुझे ये टॉपिक मिला है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रिज़्क़ हलाल के अंदर कितनी ताकत होती है। आप रिज़्क़ हलाल अगर कमाएं और अपनी मेहनत से कमाएं तो आपको चंद पैसों के अंदर कितना कुछ मिल सकता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर तो न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मतलब ने खुद रिज़्क़ कमा कर खुद खाया है। मेन ये है कि उन्होंने किसी का रिज़्क़ मतलब जो है ना बेईमानी नहीं की, उन्होंने हमें रिज़्क़ हलाल की दावत दी है, रिज़्क़ हलाल का तरीका बताया। ठीक है, इसकी मिसाल अगर मैं एक बादशाह के अंदर दूँ तो एक जो है औरंगज़ेब जो हमारा बादशाह था बेसिकली मुग़ल सल्तनत के दौर में, ठीक है, तो उसके पास एक दिन उसका एक सल्तनत में से एक आदमी गया और उसको कहने लगा कि हुजूर, मेरे आपसे दरख्वास्त है कि मेरी 2 बेटी है और उनकी शादी के लिए मुझे आपसे कुछ इमदाद चाहिए, कुछ मदद चाहिए, मेरी जो है मदद करें। ठीक है, तो आगे बादशाह कहते हैं कि तुम जाओ, 2 दिन बाद आना, मैं तुम्हें 2 दिन बाद जितना मेरे से बन सका मैं इतना तुम्हें बना दूंगा, जितना मेरे से हो सका मैं इतना तुम्हारी बेटियों के लिए कुछ करूँगा। अब वो बहुत उम्मीद के साथ चला गया और बादशाह ने क्या किया, अगले दिन अपना जो है तमाम तर लिबास जो बादशाहों वाला था, अपना जो है वो लिबास उतार कर आम सादा शहरी की तरह, आम जो है सादा जो है एक इंसान की तरह, उनकी सल्तनत के बंदे की तरह उसने क्या किया, लिबास डाला जो उसकी सल्तनत के वक्त अंदर उस वक्त रिवाज था, जो ड्रेसिंग का जो मतलब उस वक्त जो है फैशन हुआ करता था। ठीक है, तो उस फैशन के तहत उसने जो है लिबास डाला। लिबास डालने के बाद वो काम की तलाश में बाहर चला गया। मैं आपको दोबारा बता दूँ, वो एक बादशाह औरंगज़ेब है मुग़ल सल्तनत के दौर का। अब वो बादशाह आम कपड़ों के अंदर काम की तलाश में महल से बाहर गया। जब दूर चला गया तो उसको नज़र आया कि एक इंसान मज़दूर की तलाश में है। तो उसने बेसिकली वो कुछ सामान है जो उसने रखा हुआ है, तो उसके एक मज़दूर चाहिए जो उस सामान को उठाए और उठाकर उसके बताए हुए एड्रेस तक, बताए हुए जो है पते तक, उनके घर तक वो बेसिकली पहुँचा दे। अब औरंगज़ेब उनके पास जाते हैं, उनसे वो सामान लेते हैं, पिक करते हैं, उठा लेते हैं। उसको उठाने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है, ये सामान मैंने कहाँ पे जो है दे के आना है, आप मुझे बता दें। अब वो बता देता है, जो सामान का मालिक होता है बेसिकली उसको नहीं पता होता कि ये बादशाह है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका कि बादशाह जो है अपने वैसे ही ड्रेसिंग में होता है जैसे आम इंसान, आम शहरी होते हैं। ठीक है, अब वो मतलब जो है बादशाह जो है इनका लोड उठाता है, उठाकर फ़लाँ जगह पे जहाँ तक उसका मतलब उसका एड्रेस बताया हुआ होता है वहाँ पर ले जाता है। उसने बादशाह ने उसका जो है सारा सामान उठाया और उसके बताए हुए पते के मुताबिक, उसके जो है बताए हुए एड्रेस के ऊपर वो सामान को छोड़ा है, वो सामान को रख आया। और उस सामान को रखने के लिए उस सामान के मालिक ने बादशाह को जो इनाम दिया, जो बादशाह को रकम दी, मजदूरी दी, वो 2 पैसे थी। वो कितनी थी? 2 पैसे। अब बादशाह बहुत खुश हुआ, उस 2 पैसों को लेकर बादशाह अपने घर आ गया। घर आकर मतलब अपने महल में आ गया। अब वो महल के अंदर बैठे अपनी रूटीन के साथ मतलब जो काम करता रहता है, दिन गुजारता है, रात गुजारता है। अगले दिन 2 दिन गुजर जाते हैं। अब वो अगले दिन आता है जो अपनी बेटियों के लिए मदद मांगने बेसिकली आया था। आकर वो सवाल करता है दोबारा से, बादशाह सलामत, मैं 2 दिन पहले आया था, आपने कहा कि 2 दिन बाद आओ, मुझे अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे आपसे कुछ जो है मदद चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो है आलमगीर साहब बादशाह शहंशाह वक़्त के जो है गद्दी नशीन है, मुग़ल सल्तनत के बादशाह हैं। अब ये उनको 2 पैसे देते हैं। कितने देते हैं फ्रेंड्स? 2 पैसे। अब ये जो होता है मतलब जो आया था सवाल करने, वो बहुत हैरान होते हैं आदमी कि मैं आपसे 2 बेटियों की शादी का मांग रहा हूँ और आप मुझे 2 बेटियों की बादशाह होने के बावजूद 2 बेटियों की शादी के लिए 2 पैसे दे रहे हैं।
ये क्या है, इसमें तो नहीं होगी मैनेजमेंट। तो आप ये कहते हैं कि ये मेरी रिज़्क़ की हलाल की कमाई हुई है, मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया है बादशाह होने के बावजूद, फिर मैं आपको ये कमाए हुए हलाल पैसे आपको दे रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह बरकत देगा, इसमें मैनेज हो जाएगा 2 पैसों के अंदर। अब ये बहुत तजस्सुस के साथ, बहुत हैरानगी के साथ, मायूसी के साथ जो है महल से वो 2 पैसे लेकर वापसी की तरफ रवाना हो जाता है। अब जिस रास्ते से ये जा रहा है, जिस इलाके से गुजर रहा है, वहाँ पर इसने अनार देखे हैं। अब इस जहाँ पे बेसिकली इस आदमी की रहाइश है, जहाँ भी ये रहता है, वहाँ भी अनार दूर दूर तक नहीं मिलते। तो ये यहाँ से उन्हीं 2 पैसों के क्या ख़रीद लेता है फ्रेंड्स, अनार ख़रीद लेता है। ठीक है, अब इसने अनार खरीद लिए, रास्ते के अंदर जा रहा है, ये मायूस है कि अब मुझे बादशाह के दार पर से तो कुछ भी नहीं मिला अपनी बेटियों के लिए, ये 2 पैसों का क्या होगा। इसका ये अनार खरीद लेता है और रास्ते के अंदर जा रहा होता है कि अचानक रास्ते के अंदर एक महल है, बहुत अमीर घराना है, वो कहता है कि उनकी बेटी को जो शहज़ादी होती है उनकी महल की, तो वो उसको बीमार होती है। अब उसका कोई इलाज नहीं सिवाय अनार के रस के। हकीम उसको बताते हैं कि अगर तो इसको अनार का रस मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी डेथ हो जाएगी, अदरवाइज़ ये मर जाएगी। अब मैं पहले आपको बता चुका कि इसके इलाके के दूर दूर तक कोई अनार की दुकान नहीं है, कोई अनार जो है सेल नहीं करता, वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त अनार की नहीं होती। ठीक है, तो अब वो अनार की तलाश में निकल आता है कि इसके हाथ में अनार होता है आदमी के, और वो अनाउंस करते हैं कि अगर कोई हमारी शहज़ादी के लिए अनार देगा, मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, अगर आप मुझे शहज़ादी के लिए अनार का रस देते हैं, मैं आपको इसके बदले में हीरे जवाहरात दूंगा और आपकी जो तमन्ना है मैं वो पूरी करूंगा। ठीक है, अब ये आदमी, मैं आदमी बार बार कह रहा हूँ तो इसके लिए फर्जी बात है, मैं एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सनी के नाम से जो है मुखातिब करता हूँ। ठीक है, अब जो ये सनी है जिसके पास जो है अनार है, ठीक है, अब अनार लेकर ये महल जाता है, महल में इसके अनार का रस निकाला जाता है, रस शहज़ादी की जो है दवाई में इस्तेमाल होता है, उसकी दवाई बनाकर उसको दिया जाता है, 3 से 4 घंटे के अंदर वो सेहतयाब होकर दोबारा से चलने फिरने लग जाती है। ठीक है, अब उसके सेहतयाब होने से सनी को क्या फ़ायदा हुआ बेसिकली, चूँकि बादशाह ने वादा किया था कि जो बंदा ये अनार का रस देगा मुझे या अनार देगा, मैं उसको हीरे जवाहरात दूंगा प्लस उसके ख्वाहिशात पूरी करूंगा। तो अपनी बेटी शहज़ादी के ठीक होने पर बादशाह उससे सवाल करता है कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें आज अता करता हूँ। आओ, ये सनी जो है अपनी दोनों बेटियों की शादी का कहता है कि मेरी 2 जवान बेटियाँ, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे आपसे उसके लिए हेल्प चाहिए, बेसिकली मुआवनत मैं आपसे मांगने आया हूँ, तो आप मेरे उनकी शादी करवा दें। वो बादशाह जो कि वो वादा कर चुका था, उसने दोनों बेटियों की ना सिर्फ शादी करवाई, उनको बहुत सारा सामान दिया और उसके बाद इस सनी को इतना माल दिया, इतने हीरा जवाहरात दी कि वो सारी ज़िंदगी बैठ कर खाता रहा। फ्रेंड्स, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, मैं आपको ये बताने का मॉडल ये है, मतलब कहानी सुनाने का जो मैंने आपको सुनाई, इसका मकसद ये है कि देखें हलाल रिज़्क जो मेहनत से बादशाह ने खुद कमाया, 2 पैसे। ठीक है, अब वो 2 पैसे कमाए हुए बादशाह के गए और उससे उन्हीं 2 पैसों की वजह से उसने अनार खरीदा और शहज़ादी को उसकी जो है दवा बनाई और वो ठीक हो गई। इससे उनकी जो है बेटियों की शादी भी हो गई और उसको हीरे जवाहरात इनाम में भी मिले। मीन ये है कि रिज़्क़ के हलाल में बरकत है, 2 पैसों से उसकी शादी हो गई। मैं तो इस नज़र से देखता हूँ कि ये 2 पैसे उनकी दोनों बेटियों की शादी का सबब बने, उसके ज़िंदगी भर बैठ कर खाने का सबब बने, क्या था कि वो मेहनत से कमाएगी इससे। फ्रेंड्स, ये होती है बरकत। तो हमें चाहिए कि हम खुद एफर्ट्स करें, खुद मेहनत करें और मेहनत के साथ अपने रिज़्क़ को कमाएं और हलाल करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद शुएब।